हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 33। कहानी का टाइटल है द प्रेजेंटेशन। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड को लाइक करने के लिए, वीडियोस को वीडियोस पे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ इस एपिसोड को भी उसी तरह प्यार दीजिए और अगर पसंद आता है तो मुझे पिंक हार्ट कमेंट कीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ मेरी कहानी को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। अक्षय सुबह जल्दी रेडी होकर पास के एक गार्डन में पहुंचा। वहां पहले से ही राहुल इस बात से अनजान कि उसने मिलने के लिए पीहू नहीं अक्षय आ रहा है। अक्षय ने राहुल के पास आकर गुस्से में उसे एक पंच मारते हुए कहा, साले, कहा ना तुझसे पीहू से दूर रहना, तुझे समझ नहीं आता? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं तुझे तो क्या, तेरा नाम भी पीहू के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं, पीहू से दूर चला जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अक्षय और राहुल ने जमकर बहस और लड़ाई हुई, जिसमें दोनों को ही हल्की फुल्की चोट लग गई थी। अक्षय ने राहुल को बहुत पीटा और पीहू से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन राहुल तो अब बदले की आग में जलने लगा। वो किसी भी तरह अक्षय को पीहू से अलग कर अक्षय को बर्बाद करना चाहता था। मैं पीहू से दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत दूर कर दूंगा। तुम्हारी वजह से पीहू ने मुझसे नफरत करने लगी है। मैं उसे तुम्हारा सच बता दूंगा, फिर देखता हूँ वो कैसे तुम्हारे साथ रहती है। राहुल की बातें सुनकर अक्षय ने गुस्से में मुट्ठियां कस ली। कमीने, तू जिंदा रहेगा तब तो पीहू को कुछ बता पाएगा। इससे पहले मैं तेरी जान ना ले लूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अक्षय और राहुल की टक्कर की लड़ाई हो रही थी। राहुल अक्षय को पीहू से अलग करने की धमकी दे रहा था। पीहू को अक्षय के प्लान का सच बताने की धमकी दे रहा था। तुमने सिर्फ पीहू से दूर जाने का नाटक किया था और मेरी कंपनी खरीद ली। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस लॉस में चला गया। तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हारी बात मानने के लिए। तुमने पीहू को छोड़ा नहीं था। तुम पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहे थे। तुम जानते थे घर आकर पीहू और मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। शादी के मंडप रस्में मेरी थी, लेकिन तुम्हारे घटिया प्लान की वजह से तुम्हारी पीहू से शादी हो गई। लेकिन अब मैं पीहू को तुमसे दूर कर दूंगा, मिस्टर अक्षय आहूजा। जस्ट वेट एंड वॉच। राहुल की बातों से अक्षय का गुस्सा सिर चढ़ रहा था। तुम पीहू को मुझसे छीन लोगे, उसे मुझसे दूर कर ले जाओगे? कोई मजाक है क्या? वो जान है मेरी, और मेरी जान को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। जान न ले लो तुम्हारी। इतनी औकात नहीं कि तुम पीहू को मुझसे छीन सको। पीहू को तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन मैं करूँगा। इतना कहकर राहुल गुस्से में कार में बैठा और चला गया। राहुल की बातों से तिलमिलाया अक्षय जोर से एक पेड़ पर पंच मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। लेकिन अक्षय को इससे वैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सुबह के 10 बज रहे थे। ऋषि, रोहन ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी होकर नीचे हॉल में बैठे अक्षय का वेट कर रहे थे, लेकिन
वो दोनों अक्षय को बाहर से आता देखते हुए बिल्कुल हैरान ही हो गए। ऋषि अक्षय के कुछ पूछने ही वाला था कि अक्षय अपनी ही धुन में हड़बड़ी में अपने रूम में पीहू के पास आ गया। पीहू नहाकर वॉशरूम से निकली थी, अपने गीले बालों को झटकते हुए पीहू मिरर के सामने जाने लगी। उसकी नजर रूम में आए हुए अक्षय पर गई। पीहू ने अक्षय की तरफ मुड़कर देखा तो उसके हाथों से निकल रहे खून को देखकर पीहू बिल्कुल घबरा गई। अक्षय, ये खून क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जवाब तो, चुप क्यों हो? लेकिन अक्षय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप एक टकटकी लगाए पीहू को ही देखा जा रहा था। पीहू की आंखें, उसके गुलाबी होंठ, उसके गीले बाल अक्षय को अपनी तरफ खींच रहे थे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अक्षय की एक ही झटके में पीहू के कमर पे अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और एक हाथ से उसके गीले बालों को पीहू के चेहरे से हटाते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। अक्षय पीहू को पैशनेटली किस करने लगा, जिससे पीहू और अक्षय को रोक रही थी। अक्षय उतना ही अग्रेसिव होकर पीहू को किस करता जा रहा था। काफी देर तक अक्षय के नीचे न जाने के कारण रोहन उसके रूम का डोर नॉक करने लगा। रोहन की आवाज सुनकर पीहू अक्षय से दूर हटने लगी, लेकिन अक्षय ने अपने दूसरे हाथ से पीहू के सिर को पकड़कर उसे रोक दिया और किस करना कंटिन्यू रखा। 20 मिनट के बाद अक्षय ने अपनी नशीली आंखें खोल पीहू की आंखों में देखकर कहा, मुझसे नाराज हो जाना, झगड़ लेना, लेकिन दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ के अपने पास वापस ले आऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना स्वीट हार्ट। आई लव यू। मैं बस यूं गया यूं आया। अक्षय की बातों से पीहू को जरा भी बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो हैरानी से अक्षय को जाते हुए देख रही थी। अक्षय, रोहन और दिनेश और साथ ही साथ ऋषि के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गया। ऑफिस आकर उन्होंने बनाई हुई प्रेजेंटेशन डैड को दिखाई, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तुम चारों का आइडिया और ये प्रेजेंटेशन बेस्ट है, इसलिए अब तुम सब रिलैक्स करो। इस बात से चारों खुशी में झूमते हुए घर आ गए। पीहू घर में अकेली बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ वाले पर्सन की बातें सुनकर पीहू हड़बड़ाते हुए घर से निकली और टैक्सी लेकर कहीं चली गई। घर पर अक्षय आते ही पीहू को ढूंढने लगा, लेकिन पीहू घर पर कहीं भी नहीं थी। इसलिए उसने दिव्या को कॉल करके पीहू के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी पीहू के बारे में नहीं पता था। इसलिए वो चारों तरफ पीहू को कॉल करने लगा। पीहू का फोन बंद था। अक्षय ने पीहू के फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लगाया, इसलिए वो चारों तरफ पीहू की लोकेशन ट्रैक करते हुए एक हॉस्पिटल पहुंचे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आखिर पीहू हॉस्पिटल क्यों गई थी और किस अननोन पर्सन ने उससे ऐसा क्या कह दिया था कि पीहू भागते हुए बिना किसी को बताए वहां चली गई? आगे क्या होने वाला है कहानी में, जानने के लिए अगली पार्ट का इंतज़ार कीजिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुनते रहिए मैडनेस लव टिनी एवं जानकी।